रानी साहिबा, क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि हमारे इधर आक्रमण होने वाला है और तुम शांति से एकदम बैठी हुई हो? क्या राज्य में तुम्हें हल्ला नहीं करना चाहिए और नहीं सबको एहतियात करना चाहिए? तुम क्या कर रही हो? राजा साहब, आप इतने गुस्से किस लिए हो रहे हैं? जो होगा हम मिल के देख लेंगे। और दुश्मनों की इतनी भी मजाल नहीं है कि हमारे रहते हुए हमारे देश पे कोई हमला कर दे। तुम कैसी बातें कर रही हो? दुश्मन तो दुश्मन, यहाँ अपनों पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए और तुम दुश्मन की बातें कर रही हो। उनका क्या ठीक है कि कब क्या कर दे, फिर भी तुम पता नहीं क्या खोई रहती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बस जो भी बात है मेरे मन की है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं कभी कुछ नहीं सोचती हूँ, आप पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं मेरे बारे में। मैं जाके जरूर सबको बताऊंगी और सबको बता के मैं सबको एहतियात कर दूंगी। आप किसी चीज का टेंशन मत लीजिए, ठीक है? अब सबको बात करना मेरी जिम्मेवारी है, मैं अपनी जिम्मेवारी पूरा करूंगी। अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? तुम जाओ और जल्दी यह काम करो, मैं जाके मंत्री से बात करता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम गुजर चुके हैं। ऐसा ना हो कि हालात बिगड़ जाए और हमारे संभाल में ना आए। मैं भी चलता हूँ। क्या हुआ मंत्री जी, आप आज हमें याद किए? हम ऐसे गरीबों को तो आप जल्दी याद भी नहीं करते हैं और आज बुला ही लिया। क्या बात है? कोई बात है क्या? देखो, बात तो है तभी मैं तुम्हें याद किया हूँ, नहीं तो तुम भी जानते हो कि मैं अपने कामों में कितना व्यस्त रहता हूँ। मैंने सुना है कि दुश्मन हमारे राज्य पे हमला करने वाले हैं, उसका मुंह तोड़ जमाने के लिए सबको इकट्ठा करो। ठीक है जी, मैं यह काम बहुत शिद्दत से करूँगा और अभी जाके ही मैं ये काम करूँगा। आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैंने भी देखा है बहुत युद्ध हो रहा है आजकल। क्या बात है जी, आज तो राजा साहब आ गए थे मिलने आपसे, कोई बड़ी बात थी क्या? क्योंकि वह तो जल्दी आते नहीं हैं मिलने, क्या था? हाँ, सही बोला तुमने, बात तो बड़ी ही थी। कोई हमारे राज्य पे ना हमला करने वाला है, इसीलिए राजा साहब हमसे मिलके सबको संतुष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यह ऐसे तो कोई बात नहीं हुई है ना, अभी मैंने देखा है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, एक चक्कर लगाऊंगी बाहर की तो पता चल जाएगा। हाँ, जरूर लगा के मुझे भी खबर करना, ताकि मैं आगे चल के सबको बता सकूं। ठीक है, अब देखो जो भी जिम्मेवारी है हमारी भी है। ठीक है जी, आप टेंशन किस लिए ले रहे हैं? अब मैं अपना काम जो भी है ना मैं शिद्दत से करती हूँ। तुम जाओ उधर देख लो क्या बातें हैं। क्या हुआ बताऊँ मैं तुम लोग को? सब में एकता चाहिए, कोई इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो चीज हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके इस चीज का कोई तोड़ निकलेगा। और हमें एकता से और निर्भय से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो कल होके कुछ भी हो जाएगा, फिर उसके जिम्मेवारी हम या हमारे सरकार नहीं, हम खुद होंगे। हमें अपनी बचाव में कुछ तो जरूर करना चाहिए। क्या कहते हो? देखो मंत्री जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है और कोई मसला भी नहीं है, हमें तो हमेशा एकता ही रखते हैं। बस यह बात है कि तुम सोच लो क्या आगे हो सकता है कि नहीं। ठीक है, अभी आप जाओ राजा साहब को कह दो। देखो, बात तो उन्होंने सही ही कहा है, क्योंकि अगर हमारे में एकता रहेगा तो दुश्मन को भी हमला करने में ना थोड़ी नाकामी महसूस होगी। अगर हमें एक दूसरे से लड़ते रह जाएंगे तो फिर इसमें कोई तीसरा ही फायदा उठाएगा। इस कारण से अब तुम लोग भी सोच लो, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, बात तो आप सही कह रहे हैं, पर आगे पता नहीं आगे वाले की बात में कितनी सच्चाई है, वो तो बाद में ही मालूम चलेगा। क्या बात है, क्या बात है? आजकल तो तुम लोग से राजा भी मिलने आ रहा है, हैं? क्या पट्टी पढ़ा दिए हो या क्या हो रहा है तुम लोग के घरों में, जो ऐसी खुशखबरी हम लोग को सुनने के लिए मिल रहा है, हैं? क्या है, क्या ऐसी बातें तुम लोग करते हो जो हम लोग के पास छोड़ के तुम लोग से मिलने आते हैं? वो हैं? मैंने तो कुछ और सुना है, तुम क्या कहती हो? देखो बहन, देखो इसकी बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि इसकी आदत ही ऐसी है।
बस हम इतना जानना चाहते हैं कि बात क्या हुई है जो पूरे गांव में बुरी हल्ला मची हुई है। क्योंकि देखो हम भी इसी मोहल्ले के और हमें भी मालूम होनी चाहिए कि क्या बातें होती हैं, ताकि हम भी आगे चल के कोई कदम उठा सकें। ऐसा ना हो कि हमें मालूम ही ना हो और फिर बाद में यह ऐसी नौबत आ जाए कि हम भी ना संभाल पाए। बताओ अब क्या बातें हुई थी। देखो बहन, बातें तो कुछ नहीं, बस बातें इतनी हैं कि हम लोगों में एकता होना पड़ेगा। क्योंकि जो बगल के पड़ोसी देश है ना, वो हम पे एक हमला करने वाले हैं और हमारे राज्य को ना हम पे आना चाहते हैं। बस इसलिए राजा साहब ने कहा है कि सब में एकता बनाए रखो और सब में एकता ही रखो, ताकि आगे चल के उसका सामना हम कर पाए। ऐसा ना हो कि हम दोनों आपस में लड़े या तीसरा फायदा ले ले। क्या बातें सुनने के लिए मिल रही है जी? क्या यह बातें सही है क्या? अगर दूसरे देश ने हम पे हमला कर दिया फिर तो ये बहुत जालिम वाला काम हो जाएगा। फिर हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? इस तरीके से तो हम बताएं। देखो तुम फालतू की कोई टेंशन मत लो, ठीक है? होने कुछ नहीं वाला है, क्योंकि दुश्मन तभी लड़ पाएगा जब हम कमजोर होंगे। और जब हमारे समय एकता रहेगा ना तो दुश्मन कुछ नहीं कर पाएगा। यह बात हमें और राजा साहब को भी मालूम है, इस करके उन्होंने कहा है कि हमें एकता रहना चाहिए। और तुम जाओ देखो बूढ़ी दादी क्या कर रही हैं। क्या बात है दादी, आप इधर चाय पी रही हैं और इधर देश की बातें चल रही हैं। क्या आपको थोड़ा सा भी भय और डर नहीं लग रहा है कि अगर यदि कुछ ऐसा हुआ तो फिर हमारा क्या होगा? आप भी कुछ सोच के तो बताइए हम लोग को, और हम लोग को कोई सही राह दिखाइए। क्योंकि इस तरीके से तो हमें लग रहा है ऐसा ना हो कि भागना पड़े। देखो बच्चों, होने तो कुछ नहीं है, तुम फालतू का टेंशन मत लो। राजा साहब भी हैं, अपनी गद्दी इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे। इतना तो कम से कम तुम लोग को भी दिमाग होना चाहिए। इतनी आसानी से कोई अपनी राज गद्दी जाने देता है क्या? बताओ तुम मुझे। बात तो आप सही कह रही हैं, कोई भी इतनी आसानी से अपनी राज गद्दी नहीं जाने देता है। पर यह भी बात तो सोचिए ना कि अगर कोई दुश्मन उसे जान लेने पे आ जाए तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, देखो जी मीटिंग में हमारे बड़ी माँ से तो यही बातें हुई है। पर चलो कोई बात नहीं, जब ऐसी बात है तो हम दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। पर यह एक बात याद रखना कि जैसे ये लड़ाई टलेगी फिर ना आप किसी से बोलेंगे ना मैं किसी से बोलूँगी, ठीक है? देखो पागल हो तुम, ठीक है? इस तरीके से नहीं किया जाता है कभी भी कोई भी काम। क्योंकि जब किसी दूसरे देश ने हम पे हमला किया और हमें एकता है तब वो हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सोचो अगर हमेशा के लिए हम लोग में एकता रहेगा तो फिर क्या कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। पर तुम लोग के इस मोटी खोपड़ी में ना इतनी सी बात नहीं घुसती है। अरे जाओ तुम लोग कोई काम के नहीं हो, ठीक है?